सिर्फ मुनाफे का, तब आओ फ्यूचर में, फिर वहाँ जब क्रैक कर लो तब आओ ऑप्शन में। तो ये मेरा नज़रिया है, ज़रूरी नहीं कि सबका अपना, अगेन फिर हम से लोग खुद बोलूँगा, कहते हैं कि 2-3 साल तो मिनिमम कैश में एक्सपीरियंस बनाओ। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि इस तरीके से अपने कैश फ्यूचर ऑप्शन करते हैं तो फ़ायदा होता है, और वो अपने को करना है। लेकिन यही इतनी लंबी जर्नी, पेशेंस किसके पास है? सर कई बार होता है, कोई हमारे मेंबर्स आके हमको बोलते हैं कि ये ट्रेड में बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा था, अचानक से सपोर्ट पे आते ही भाग गया, मेरा मिस हो गया। तो हम वही कहते हैं, ये पार्ट ऑफ द गेम है कि आप 10 स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हो, 3 में मौका मिला, 7 में नहीं मिलेगा मौका। सही। देखो टचवुड, देखो अभी आपने ये आपकी एक्सपीरियंस की बात की, कुछ देर पहले मैंने अपने एक्सपीरियंस की बात की थी कि मार्केट कई बार सपोर्ट रेसिस्टेंस पे आता है, हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता है, हम ट्रेड नहीं लेते, बट हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं मिला नहीं मिला। हमें अच्छे ट्रेड्स लेने, सारे अच्छे ट्रेड्स ट्रेड नहीं लेने। कोई बीवी थोड़ी डंडा मार रही है, गर्लफ्रेंड थोड़ी पीछे पड़ी है कि आज थोड़ी तो बोला है कि लेना है। बस नहीं हुआ, कोई बात नहीं यार, कल लेंगे, परसों लेंगे। बट ये थॉट प्रोसेस जब आ जाए ना, तो भगवान के, इसको अपन ऐसे भी कहते हैं कि जैसे स्टॉक मार्केट को है ना, डेड बन के अगर प्ले करोगे ना, बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, और जितना एक्टिव बन के ट्रेड करोगे ना, रिटर्न कभी अच्छा नहीं आएगा, और स्ट्रेस भी होगा। स्ट्रेस तो होना ही होना है। सर इसी पे एक सवाल मेरा और है आपके साथ कि यूट्यूब पे जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत लोग स्टॉक मार्केट के बारे में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इससे फ़ायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी फैल रही है। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने इस तरह के देखे हैं कुछ क्रिएटर्स के, जो एक्सेल फाइल पे कुछ तो कैलकुलेशन करके लोगों को बता देते हैं कि ऐसे आप करोड़पति बन जाओगे। प्रॉफिट मार्केट में नहीं, एक्सेल पर निकालते तो एक्सेल फाइल पे करोड़पति बनाने का प्लान तो बता दिया, पर क्या सिर्फ उस प्लान से कोई करोड़पति बन सकता है? एक तो मेरे को आपने सरप्राइज कर दिया, मैं इतनी जर्नी 19 साल की आपके साथ शेयर किया कि मैंने इतना सीखा, आज आपने मुझे नया बता दिया कि मार्केट में ये नई एक्सेल फाइल पे कुछ तो फॉर्मूला लगाते हैं कि आपका 20% रिटर्न 1 साल का, 25 साल में इतना, ये है वो, और कुछ भी कैलकुलेशन बना के आपके 20 साल बाद 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे, आप अमीर बन जाओगे। पर ऐसे थोड़ी कोई अमीर बनता है। काश ऐसे बनता तो भैया हमें भी थोड़ा बताना, भी भगवान की दया से रहते। हम भी कुछ थोड़ा बहुत, नहीं ठीक है 10 करोड़ 20 करोड़ नहीं, थोड़ा लगा लेंगे, हम भी 1 करोड़ कमा लेंगे, क्या भगवान की दया से। बस तो वही वाली बातें हैं। मैं थोड़ा सा ये जो नए स्टॉक है तो उनकी तरफ आना चाहूँगा, जैसे पेटीएम, जोमेटो, बाकी के भी काफ़ी सारे स्टॉक है, नायका, कार ट्रेड, लंका लगा दी सबकी। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सर प्रॉफिट नहीं कमा रही है कंपनियां, फिर भी इनको आईपीओ लाने दिया जा रहा है, क्या ये फाइनेंशियल स्कैम कह सकते हैं हम इनको? देखिए अब ये, इसमें कई सारे पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो ये सारे स्टार्टअप मोड की कंपनियां थी जो लॉन्च हुई, तो एक्चुअली हुआ क्या कि जो इंडिया की पब्लिक जो स्टार्टअप को जानती थी और सुनती थी कि एंजल इन्वेस्टर पैसा लगा के इसमें बहुत ही करोड़पति बन रहे हैं, तो जब ये आए तो उनको लगा कि ये मेरे लिए मौका है इसमें करोड़पति बनने का, जैसे एंजल इन्वेस्टर बने, यानी स्टार्टअप में। वो कभी भी इस स्टॉक को ऐसा नहीं लिए कि मैं स्टॉक में जा रहा हूँ, उनको उनका थॉट प्रोसेस जो मैंने फील किया है, वो स्टार्टअप में मुझे अब मुझे मौका मिला है जो एंजल को मिलता था। तो ड्यू टू दैट रीज़न, एक तो ऐसे भी वो वैल्यूएशन नाम की चिड़िया को नहीं समझते थे कि वैल्यूएशन नाम की एक चिड़िया होती है, और इनको भी पता था कि स्टार्टअप का हाइप रिटेल वालों के बीच में क्या है, और वैल्यूएशन पता नहीं है। तो ड्यू टू दैट रीज़न वो फटाफट उसमें जाने के लिए परेशान, लेने के लिए परेशान, करने के लिए परेशान करने लग गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, आई बात समझ में? तो ये बहुत मायने रखता है। तो सर कहीं ना कहीं ये एक, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशंस हो गए या जो फंडिंग वाले लोग हो गए, वीसी वाले, क्या उन्होंने कुछ ऐसी स्कीम बना ली है क्या कि लोग वैल्यूएशन देखते नहीं है, क्रेज के पीछे भागते हैं, क्रेज के पीछे तो भागते इसके हैं। चक्कर में एक ऐसा बबल बनाओ, खूब महंगा स्टार्टअप का वैल्यूएशन करो और रिटेल को चिपका दो। वो हुआ अभी इसमें, जैसे आपने यहाँ पे एक चीज़ में पहले क्लियर हो, जो सर ने बोला ना फाइनेंशियल स्कैम, वो जैसी चीज़ इसलिए नहीं कहते क्योंकि जो सेबी की पॉलिसी या रूल रेगुलेशन था वो था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये होने के बाद जो सेबी का रूल या रेगुलेशन आया है वो अब तो देखो अब वही है कि अपन ये मान के चलते हैं कि जब तक चोट नहीं लगती तो इंसान इलाज कैसे करता है। तो सेबी फ्रॉम द फर्स्ट डे, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब जो झटके मिलते गए हैं, जैसे क्या होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कोई भी माँ के पेट से सीख के पैदा नहीं होता है, तो जो एक्सपीरियंस और होता गया उससे सेबी हमेशा टाइट होती है, ढीली कभी नहीं हो। बट ये हमें भी पता है कि लीगल में लूप होल तो होते ही होते हैं, हर इंसान लूप होल को तोड़ने की कोशिश करता है, ड्यू टू दैट रीज़न ये होता है। बट ओवरऑल अगेन इन बात से लर्निंग ये है कि इंटेलिजेंट किसे होना है, रिटेल इन्वेस्टर को, अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद को लेनी है।
तो सर कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं जो हज़ारों करोड़ों में खेलते हैं वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे ऐसा कि क्योंकि उनको तो चाहिए पैसा, तो कुछ ना कुछ वो ऐसा करते रहेंगे घुमा तुमा के जिससे वो रिटेल का पैसा ले सकें। पर हमें खुद रिस्पॉन्सिबल होना है, हमें खुद अपने पैरामीटर्स क्लियर